एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन आप बन नहीं पाए अभी तक और आपके पास आइडिया भी है, तो वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, मैं आपको मोटिवेट करके ही छोड़ूंगा और एक दिन आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे ही, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आगे मिलते रहें और आप मोटिवेट होते रहें। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ आइडिया होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको मोटिवेशन भी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइडिया तो बहुत से लोगों के पास होता है लेकिन वो सिर्फ उनके माइंड में ही रह जाता है, कभी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस आइडिया को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपके पास मोटिवेशन होता है तो चैलेंजेस को टैकल करना, फेलियर्स को हैंडल करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपने गोल को अचीव करना एक वॉक हो जाता है। हमें लगता ही नहीं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। और यही इसके विपरीत, अगर आपके पास मोटिवेशन ना हो तो सबसे पहली बात तो आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर आपने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर भी दिया तब आपको इतने चैलेंजेस आएंगे, इतने फेलियर्स आएंगे जो मैक्सिमम लोग बैकआउट कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, आइडिया को तो इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मोटिवेशन का होना इतना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको फुल मोटिवेशनल डोज मिलने वाला है और मैं आपको इतना मोटिवेट करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट जरूर करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बन के ही रहेंगे। मोटिवेशन के लिए मैं सबसे आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, आपका पैशन। आप जरा सोचिए, फर्स्ट टाइम आपके माइंड में जब ये ख्याल आया था तो क्यों आया था, क्या आपने सोचा था, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था, उनके बारे में जरा सोचिए, उसको रिकॉल कीजिए। तो प्राइमरी सोर्स है मोटिवेशन का आपका पैशन। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को पाना। पैशन इतना इम्पोर्टेंट है, आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है इसलिए वो खेल खेल में हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं और आप इतना बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि जब आप पैशनेट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं या जो और सेटबैक्स आते हैं आप उनको बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। और अगर यही पैशन नहीं है आपके पास तो आपको चैलेंजेस लगेंगे, फेलियर से भी बढ़ के लगेंगे और जो सेटबैक्स आएंगे आप उनमें गिव अप करने की सोचेंगे या गिव अप कर भी देंगे। तो पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा अपने पैशन को याद कीजिए, तो आपका जो आइडिया है उसके बारे में थोड़ा सा और पैशनेट हो जाइए, उसको थोड़ा और दिल से लगा लीजिए। विज़न, जब आपके पास विज़न होता है, आपको पता है आपको जाना कहाँ है, तो आपके लिए मंजिल बहुत आसान हो जाती है। जब आपको अपना गोल पता होता है तो वहाँ पे पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप चल पड़े हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो जब आपको विज़न क्लियर होता है, आपने देखा होगा हर कंपनी का एक विज़न होता है, एक मिशन स्टेटमेंट होता है, एक विज़न स्टेटमेंट होता है। वो ये कहती हैं कि उनका एस्टेब्लिश होने का कारण क्या है, क्यों उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। ऐसे ही आपका एक विज़न होना चाहिए। और जब आपका विज़न है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनना। तो एक मोटिवेशन का सोर्स आपका विज़न भी होगा। रोल मॉडल्स, आप रोल मॉडल से भी सीख सकते हैं। हो सकता है आपका रोल मॉडल मुकेश अंबानी जी हों, टाटा जी हों, अदानी जी हों या कोई भी हो सकता है। तो आप उनकी जर्नी को स्टडी कीजिए कि कैसे उन्होंने फेलियर्स को हैंडल किया, कैसे आज वो इतने सक्सेसफुल हुए, क्या उनकी जर्नी रही, क्या क्या उतार चढ़ाव आए। तो जब आपके पास रोल मॉडल है और उनको आप स्टडी करते हैं तो वो भी आपको एक मोटिवेशन देते हैं। तो रोल मॉडल भी आपका एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। सपोर्ट सिस्टम, अपना सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखिए। आपके आसपास कैसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, वो लोग हैं या जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं या जो आपको डीमोरलाइज करते हैं। ज़रा उनका एनालिसिस कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल हैं या आपको जो और जानने वाले हैं वो कैसे लोग हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को घेर के रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपके आसपास एक पॉजिटिविटी होगी जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। आपको सक्सेस आसानी से मिल जाएगी। तो सपोर्ट सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए। चलिए, अब आपने अपने आप को मोटिवेट तो कर लिया, अब आपने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लिया।
आप बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद उसमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए। सो सेट क्लियर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्रेन्योर बनने का। तो जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस बिजनेस में सक्सेस होना, या किसी भी चीज़ में कोई भी काम आप करें, अगर आपको पता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है तो उसमें सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपके गोल बहुत क्लियर होने चाहिए। स्टे परसिस्टेंट, आप लगे रहिए। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो पीछे बिल्कुल मत हटना। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कई बार आप फेल होंगे, कई बार मुसीबतें आएंगी सामने, आपको ऐसा लगेगा यार मैं गलत जगह आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। किसी भी इंसान को सक्सेस एक बार में नहीं मिली है या बहुत जल्दी नहीं मिली है। सबको बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर इतनी आसानी से सक्सेस मिल जाती फिर इस दुनिया में क्यों कोई जॉब करता, क्यों कोई अनएम्प्लॉयड रहता। इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा आपको। क्योंकि हर वो इंसान जो सफल है उसने भी कई बार फेलियर्स को देखा है, उसने भी बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है, कई बार वो गिरा है, लेकिन अगर उसने गिव अप नहीं किया तो अल्टीमेटली वो सक्सेस हो जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको गिव अप नहीं करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है, उन चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी आपको देखना है, उन चैलेंजेस में आपको पॉजिटिविटी देखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपना। एक्सेप्ट चैलेंजेस। हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। चैलेंजेस से कभी डर के भागना नहीं है, उनको फेस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, अगर आप उनसे भागते हैं तो कभी भी आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक आसान सा तरीका है कि उसको फेस कीजिए। जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आए उसका डट के मुकाबला कीजिए, तभी आप उसको हरा पाएंगे। अगर आप डर से डर के भाग गए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अगर आपने डर को डरा दिया तो डर डर के भाग जाएगा। तो चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कीजिए, उनसे लड़ाई लड़िए और उनको हरा के रहिए। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, कोई भी इंसान जो आज हमें इतना सक्सेसफुल लगता है, इतना इंटेलिजेंट लगता है, इतना नॉलेजेबल लगता है, डे वन से ऐसा नहीं था। उसने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, उसने समय के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। यही तो एक्सपीरियंस होता है। आप ठोकरें खाते हैं, आप गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से आप सीख लेते हैं। सो स्टे हंग्री फॉर नॉलेज एंड लर्निंग। हमेशा सीखने को तैयार रहिए। अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी सीखने को तैयार हैं। 80 ईयर्स के हो गए अमिताभ बच्चन, लेकिन अभी भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने जब अपना लास्ट मैच खेला था, टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उन्होंने आउट होने के बाद अपने भाई अजीत तेंदुलकर से पूछा था कि जिस बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ उसको मैं कैसे अच्छी तरीके से खेल सकता था जिससे मैं आउट ना होता। अब जरा सोचिए, जो इंसान रिटायर हो चुका है, अब जो कभी खेलेगा भी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, वो बात कर रहा है कि कैसे मैं अपने आप को बचा पाता, कैसे मैं आउट ना होता, क्योंकि वो उनका एक एटीट्यूड दिखा रहा है, लर्निंग एटीट्यूड। तो हमेशा आप अपना ऐसा एटीट्यूड रखिए। आप फेल होंगे, चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अपना लर्निंग एटीट्यूड रखिए कि मैं इससे सीखूंगा। और जब आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते जाते हैं, फिर आप मास्टर हो जाते हैं उस फील्ड के। फिर लोग आपके पास आएंगे पूछने कि भाई आपने ये कैसे किया, इस काम को मैं कैसे करूं, अगर मुझे भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो मैं कैसे बनूं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये आपके एटीट्यूड से ही आएगा, आपका लर्निंग का और नॉलेज का एटीट्यूड है या नहीं है। आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब इन सब की नॉलेज होगी आपको, तभी आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं है, आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। तो आपका जो पैशन है उसको पकड़िए, उसमें और नॉलेज लीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और बिजनेस को स्टार्ट कर डालिए। और जब आप परसिस्टेंट रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, आप मोटिवेट हुए हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, इसको लाइक कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कोई बिजनेस इससे पहले स्टार्ट किया है या नहीं किया है, या आप पहला बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक अपने आप से वादा कीजिए कि आप बिजनेस जरूर स्टार्ट करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बन के रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है क्या अंतर है एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में? एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास कुछ नया आइडिया होता है, जिसके ऊपर शायद अभी किसी ने काम नहीं किया है। और बिजनेसमैन वो होता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस में एंट्री करता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का बिजनेस है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, आप उस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है? आप कोई ऐसा आइडिया लेके आए हैं और उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं जिसके ऊपर अभी तक शायद किसी ने काम नहीं किया है। तो ये छोटा सा अंतर है एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। जो आपने एक प्रण किया, जो एक निश्चय किया है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक बिजनेसमैन बनने का, उसको आप कंप्लीट कीजिए। सो प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय। नमस्कार।